साथ ललित जुड़ चुके हैं जो कि घटना स्थल पर इस समय मौजूद है, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, घटना स्थल की बात करें तो अभी क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह से व्यवस्थाएं रखी गई है, वहां पर सुरक्षा किस तरह से नजर आ रही है? क्योंकि एक अब घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने है जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है गाड़ी के अंदर जो शख्स बैठा है काले मास्क में ड्राइविंग सीट पर, वो डॉक्टर उमर ही बताया जा रहा है। देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है उसने पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सुराग दे दिया है। जी। और अब पुलिस जो है उस कार की नंबर से लेकर के उसके ओनर से लेकर के उस शख्स की पहचान करने में जुटी हुई है कि आखिरकार वो शख्स कौन है। जी। हालांकि उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जया, अभी तक जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने कार को लेकर कोई चीज रिवील नहीं की है कि उसके पास अभी तक क्या क्या जानकारी है। हालांकि एक बताया यह भी जा रहा है कि सलमान नाम के शख्स को हिरासत में लिया है, लेकिन जी। सलमान ने ये बताया है कि वो कार जो है वो किसी को बेच चुका था। अब वो कौन है, ना तो उसके नाम को पुलिस ने रिवील किया है और ना ही उसके किसी तरह के जानकारी को रिवील किया है, क्योंकि इस वक्त जो है हाई प्रोफाइल जांच चल रही है। एक और जहां एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, वहीं स्पेशल सेल जो कि दिल्ली पुलिस की एक विशेष ब्रांच है जो कि जी। इस तरह के मामलों की जांच करती है, वो जो है अपने आप में इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कड़ी दर कड़ी सुलझाई जा रही है कि आखिरकार सबसे पहले ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये कार को यहाँ पर लेकर कौन आया। और जी। अगर उसका ये पता चल जाए कि कार को यहाँ पर लेकर कौन आया, तो उसके बाद जो है इस पूरे मामले में आगे पता लगाया जा सकता है। क्या इस पूरी घटना का कनेक्शन फरीदाबाद जम्मू कश्मीर से जुड़ रहा है? जी। क्या ये पूरा जो लिंक है, क्या ये जैश ए मोहम्मद के लिंक से जुड़ रहा है? तो हालांकि अभी एक बात और भी दिलचस्प है कि सामान्य तौर पर हमने देखा है कि दिल्ली में जब ब्लास्ट होते हैं या कहीं पर भी ब्लास्ट होते हैं तो कोई न कोई आतंकी संगठन उसकी जिम्मेदारी लेता है, जी। लेकिन अभी तक इस आतंकवादी संगठन की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। जी बिल्कुल ललित, इस समय आप घटना स्थल पर भी मौजूद है, एक बार वहां का क्या कुछ इस समय माहौल बना हुआ है, क्या दृश्य बना हुआ है, एक बार आप हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए। देखिए, मैं इस वक्त घटना स्थल पर नहीं, मैं इस वक्त जो है एलएनजेपी अस्पताल में खड़ा हूँ। और आप देख सकते हैं कि एलएनजेपी अस्पताल में जहां पर कि तकरीबन 8 शवों को रखा गया है और तकरीबन जो है 24 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और जो है आज माना जा रहा है कि जो 24 लोग घायल हैं जी। उनमें से कुछ को छुट्टी मिल सकती है, जबकि कुछ लोग जो हैं उनको जो है छुट्टी मिलने में समय लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो 8 लोग हैं उनके शवों को आज जो है उनके परिजनों को सौंपा जा सकता है। तो कुल जी। मिलाकर के अगर देखा जाए तो एलएनजेपी में जिस तरीके का यहाँ पर कल रात को सबसे पहले घायलों को, क्योंकि लाल किले के पास में सबसे पहला अस्पताल यही पड़ता है और जी। ये इस पूरे इलाके का सेंट्रल दिल्ली के एक तरीके से कहा जाए तो जो करोल बाग का सेंट्रल जोन है उसमें ये काफी महत्वपूर्ण अस्पताल है और जी। दिल्ली के महत्वपूर्ण अस्पतालों में इसकी काउंटिंग होती है। तो जब कभी भी दिल्ली में कहीं भी ब्लास्ट हुए हैं ज्यादातर में या जो भी हुआ है उसमें जो है इस अस्पताल ने बड़ी भूमिका निभाई है। और कल जो है गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी घायलों से मुलाकात की और जो लोग जिनकी जान गई है उनके जो परिजन यहाँ पर थे उनसे भी मुलाकात की। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली ब्लास्ट है उसमें काफी अहम जो है, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार जो है एलएनजेपी अस्पताल में इस जी। वक्त घायलों का अस्पताल इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल क्योंकि जिस तरह से देखें कि जो तस्वीर वायरल हो रही सीसीटीवी फुटेज जो निकल के सामने आया घटना के बाद, उसके बाद अगर जिस तरह से कड़ी जोड़ी जाए तो फरीदाबाद में भारी मात्रा में बरामद जो अमोनिया नाइट्रेट मामले की जानकारी मिलने के बाद लगातार पुलिस और दूसरी एजेंसियां जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है उसकी तलाश कर रही है। बहरहाल वो अभी फरार चल रहा है इस मामले को लेकर। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से ललित से और जानकारी लेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां दिल्ली ब्लास्ट से ठीक पहले का जो सीसीटीवी फुटेज था वो सामने आया। इस फुटेज के सामने आने के बाद अब जिस तरह से देखें कि पुलिस प्रशासन और ज्यादा अलर्ट मोड पर है। कल रात से ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया और लगातार जिस तरह से देखें कि फरीदाबाद में भारी मात्रा में जो अमोनिया नाइट्रेट बरामद हुआ
था। इसकी जानकारी मिलने के बाद से ही जो डॉक्टर उमर मोहम्मद था वो फरार चल रहा है। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि गाड़ी के अंदर जो शव मिला है उसका भी DNA कराया जाएगा, जिससे ये पहचान की जा सके कि वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही है या किसी और का है। तो तमाम जो जांच है वो लगातार की जा रही है और ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि यही वो गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था और जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है जो शख्स वो काला मास्क लगाए हुए है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देख सकते हैं कि किस तरह से लाल घेरे के अंदर ड्राइविंग सीट पर ये शख्स बैठा है। ये ब्लास्ट के बाद CCTV फुटेज निकल के सामने आए। ये ब्लास्ट के पहले का तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से देखे कि बदरपुर के रास्ते जो ये कार थी वो दिल्ली पहुंची थी। ब्लास्ट से 3 घंटे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे। बहरहाल इस पूरे हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है और करीबन 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं।